नमस्कार साथियों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल कहा जाता है। एक बात आपने और ध्यान रखनी है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बीसल देवरासु के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है जगनेक, नरपतिनाल, चंदबरदाई या शारंगधर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बीसल देवरासु के रचयिता नरपतिनाल है। हमारा अगला प्रश्न है, योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है गोरखनाथ, विष्णु, बुद्ध या शिव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। शिव को योग साधना का प्रवर्तक और आदि गुरु माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है लाल चंद्रिका, विनय पत्रिका, बिहारी रत्नाकर या कबीर ग्रंथावली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। अब हम बात करते हैं कि लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है। बताइए, लाल चंद्रिका किसकी रचना है? बिल्कुल सही, लल्लू लाल की। ठीक है। और विनय पत्रिका तुलसीदास जी की। बिल्कुल सही। और कबीर ग्रंथावली की रचयिता कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की रचना है। ठीक है। रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार, लाल चंद्रिका लल्लू लाल की रचना है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है और कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? आपके पास ऑप्शंस में है अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मैथिली बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, बाकी ये तीनों बोलियां जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम बताना है आपको। ठीक है। सबसे पहले आप मुझे ये बताना, आपके पास मैं खंडों के नाम बता देती हूँ। खंड है आपके पास बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इसके रचयिता कौन है। बिल्कुल सही, हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है। चलिए अब प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इनका सही अनुक्रम बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी का 1969 ईस्वी। ठीक है। और फिर है आपके पास नीड़ का निर्माण, 1970 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और फिर है आपके पास बसेरे से दूर, 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये खंड। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बसेरे से दूर 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
ठीक है, ये चारों जो खंड है ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के हैं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है? आपके पास ऑप्शंस में है आपके पास ऑप्शंस में है विष्णु की, शिव की, कृष्ण की या शक्ति की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। रामानुजाचार्य ने विष्णु की उपासना पर जोर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता है कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंक्ति दी गई है आपके पास, तेरा वैभव देखो या जीवन का क्रंदन देखो। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ये महादेवी वर्मा की। हमारा अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका है। आपके पास ऑप्शंस में है मालती, वर्षा वशिष्ठ, देवयानी या साधना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुझे चांद चाहिए जो कि उपन्यास विधा की रचना है। पहले आप मुझे ये बताइए कि इसके उपन्यासकार कौन है, किसका उपन्यास है ये? बिल्कुल सही, कौन है इसके रचयिता? सुरेंद्र वर्मा। चलिए अब बताइए कि इसकी नायिका कौन है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, वर्षा वशिष्ठ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? आपके पास रचनाएं दी गई है, पीली छतरी वाली लड़की, पीली आंधी, एक पीली शाम या उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना कौन सी है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। अब हम बात करते हैं कि पीली छतरी वाली लड़की, इसके रचयिता कौन है, किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, पीली छतरी वाली लड़की किसकी है? उदय प्रकाश की रचना है ये। ठीक है, उदय प्रकाश की है ये। और पीली आंधी, बताइए पीली आंधी की रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, पीली आंधी प्रभा खेतान की है। और एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह जी की है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। पीली छतरी वाली लड़की किसकी बताई? उदय प्रकाश की। ठीक है, और पीली आंधी प्रभा खेतान की रचना है, एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के प्रथम, यहाँ पे के होगा, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? आपके पास पंक्तियां दी गई है, देश की इज्जत बचाने के लिए, ईश जाने देश का लज्जा विषय, वह कौन रोता है वहां, तत्व है कि कोई केवल आवरण। तो बताइए कुरुक्षेत्र के प्रथम सर का आरंभ किस पंक्ति से होता है? पहले आप मुझे ये बताइए जो कुरुक्षेत्र रचना है ये किसकी है, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, और यह एक प्रबंध काव्य है। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि जो इसका प्रथम सर्ग है उसका प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, वह कौन रोता है वहां। ठीक है, इस पंक्ति से ही कुरुक्षेत्र की प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? आपके पास जो इतिहासकारों के नाम है वो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी साहित्य का इतिहास इनमें से किसने नहीं लिखा है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास
नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने क्या किया है, संपादन किया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपने। अब हम बात करते हैं कि जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखा है? बताइए। बिल्कुल सही। ठीक है, किस नाम से लिखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य के नाम से। किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस नाम से लिखा है? आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के इतिहास का ग्रंथ का नाम क्या है? बिल्कुल सही, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और बच्चन सिंह, बताइए, बच्चन सिंह के ग्रंथ का नाम क्या है? बिल्कुल सही, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। ठीक है, रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य। ठीक है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और बच्चन सिंह के ग्रंथ का नाम क्या बताया? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, और डॉक्टर नागेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने संपादन किया है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? आपके पास ऑप्शंस में है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या केदारनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? केदारनाथ अग्रवाल की। हमारा अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है? आपके पास ऑप्शंस में है 1946 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1943 ईस्वी या 1953 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि बाणभट्ट की आत्मकथा, इसके रचयिता कौन है और किस विधा की रचना है ये? बताइए, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि किस विधा की रचना है ये? बिल्कुल सही, उपन्यास विधा की रचना है। चलिए, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, विश्वंभरनाथ शर्मा की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से विश्वंभरनाथ शर्मा जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है सतमे के बच्चे, पिंजरे की उड़ान, गल्प मंदिर या दो बांके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, विश्वंभरनाथ शर्मा जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। गल्प मंदिर विश्वंभरनाथ शर्मा जी की रचना है 1919 ईस्वी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सतमे के बच्चे, इसके रचयिता कौन है? बताइए, सतमे के बच्चे किसकी रचना है? बिल्कुल सही, किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है ये, सतमे के बच्चे। और अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो यह इनकी 1935 ईस्वी की रचना है। ठीक है, और पिंजरे की उड़ान, बिल्कुल सही, पिंजरे की उड़ान किसकी रचना है? यशपाल जी की रचना है। पिंजरे की उड़ान यशपाल जी की रचना है 1939 ईस्वी की। और दो बांके, बताइए, दो बांके के रचयिता कौन है, किसकी रचना है? बिल्कुल सही, किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। भगवती चरण वर्मा की रचना है 1936 ईस्वी की। ठीक है, एक बात मैं रिपीट कर देती हूँ, विश्वंभरनाथ शर्मा की रचना कौन सी है? गल्प मंदिर 1919 ईस्वी की। सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की रचना है 1935 ईस्वी की। पिंजरे की उड़ान यशपाल की रचना है 1939 ईस्वी की।
ठीक है। और 2 बांके भगवती चरण वर्मा जी की रचना है 1936 ईस्वी की। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख लेना। और प्लेलिस्ट में भी सारी क्लासेस जो है वो अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।